अगर आपको भी यही लगता है ना कि लड़की के सेक्सुअल अट्रैक्शन को सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझा जाता है, तो आप सच सुन लो, आप ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट साइंस को मिस कर चुके हो। और यहीं पर 99% मैंस गलती करते ही हैं। वो क्या सोचते हैं कि शी इज जस्ट बीइंग टू नाइस, वो मुझसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है, बट उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, कुछ अलग ही गेम खेल रही होती है। ये 7 ऐसे साइंस होती है, जिसमें से एक ऐसा साइन होता है सीक्रेट साइन, जो लड़की सिर्फ उन्हीं आदमियों के सामने दिखाती है जिन्हें वो अंदर से डिजायर कर रही होती है। और ये साइन इतना ज्यादा सटल होता है ना कि अगर आप 1 सेकंड के लिए ब्लिंक भी करते हो ना, तो आप इसे मिस कर जाते हो। जो लड़के मिस कर देते हैं वो सिर्फ एक ही जगह पर पहुंचते हैं, फ्रेंड जोन। अगर आप फ्रेंड जोन नहीं होना चाहते हो तो लड़की के इन 7 साइंस को रीड करना सीखो, वरना डेटिंग का कोई भी फायदा नहीं है। देखिए 7 ऐसे साइंस होती है जहां पर जो मोमेंट होता है ना, वो पीक पर होता है, रिलेशनशिप पीक पर होता है। अगर आप इन्हें नहीं रीड कर पाते हो तो डेटिंग करना छोड़ दो। और अगर आप अब भी यही सोचकर बैठे हुए हो ना कि लड़की सामने से आकर बोली कि मैं तो तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं, मैं तो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूं, सेक्स करना चाहती हूं बेसिकली, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप इन सिग्नल्स को रीड करना नहीं सीखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई लड़की आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है भी या फिर नहीं। कंफ्यूजन में जियोगे और कंफ्यूजन अट्रैक्शन को मार देता है। क्योंकि जो लड़कियों का अट्रैक्शन होता है ना, उसे वो हमेशा सिग्नल से दिखाती है, वर्ड से कभी भी नहीं बोलती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जिसे वो दिखाती तो है बट एक्सप्लेन कभी भी नहीं करती हैं। इन्हें ध्यान से सुन लीजिए, समझ के अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आगे काम जरूर से आएगा, बाकी आपकी मर्जी। साइन नंबर 1, इंटेंस फोकस ऑन योर लिप्स। ये सिग्नल सिर्फ तभी वैलिड होगा जब आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, पहले से एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे कि कॉलेज में बहुत ही बार मिल चुके हो, आपकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, इमोशनल डीप डीप बातें कर चुके हो, तभी ये सिग्नल वैलिड होगा। जैसे कि आप कॉन्वर्सेशन के बीच में देखते हो कि वो आपसे आई कांटेक्ट तो कर रही है, बट बार बार उसका फोकस जिसे कहते हैं आपके लिप्स की तरफ जा रहा है। तो ये चीज कोई रैंडम नहीं होती है। बार बार आपके लिप्स को जैसे ग्लैंस दे रही है, तो रैंडम चीज नहीं होती है। एक तरीके से जो फीमेल ब्रेन होता है ना, उस वक्त में वो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली जिसे कहते हैं क्यूरियस हो गया होता है। वो एक तरीके से अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली जिसे कहते हैं उसे पता भी नहीं होता है किसको इमेजिन कर रही होती है, किस सोच रही होती है कि आपके साथ किस करने जा रही है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक वार्निंग है इसमें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बार बार जिसे कहते हैं ग्लैंस दे रही है, लिप्स को ग्लैंस दे रही है, बार बार देख रही है तो आप कोई मूव ले सकते हो। नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सिटिंग एरिया, प्रोफेशनल सिटिंग एरिया में बैठे हुए हो, जैसे कि आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा क्लोज नहीं हो, पहले ज्यादा मीटिंग्स नहीं हो, तो कोई भी मूव लेना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सिंपल से रूल को याद रखो ना, लिप्स पे फोकस है, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है और फीलिंग भी कनेक्टेड है, वहीं पर जिसे कहते हैं पोटेंशियल मूव आप ले सकते हो, अट्रैक्शन को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर लिप्स पे फोकस है प्लस टेंशन है, आपको दिख रहा है उसके चेहरे पर थोड़ी सी वैसी बात नहीं हो रही है, तो आपको वहां पर मूव नहीं करना है, वो गलती मत करना। सेकंड साइन होता है शी ऑलवेज चूजेस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। रैंडमली वो कहीं पर नहीं बैठती है, कन्वीनियंट नहीं होती है, इंटेंशनल प्रॉक्सिमिटी का यूज करती है। आप नोटिस करोगे कि वो आपके आसपास रहने का, आपके आसपास बैठने का एक भी चांस मिस नहीं करती है। और वो इस ऐसे एंगल में बैठती है जहां पर जिसे कहते हैं आपके शोल्डर्स को रब कर सके, एक तरीके से आपकी थाइस को भी टच कर सके। स्लोली वो जिसे कहते हैं आपके पर्सनल स्पेस को भी कोलैप्स करने की कोशिश करती है, उसमें एंटर करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो अट्रैक्टिव वुमेन होती है ना, वो कभी भी स्पेस को अवॉइड नहीं करती है, वो स्पेस को क्रिएट करती है। इस चीज को अगर आप रियलिटी में टेस्ट करना चाहते हो ना, तो सिंपल सा टेस्ट होगा, अगली बार जब भी वो आपके साथ बैठी हुई है ना, तो थोड़ा सा मूवमेंट को क्रिएट करो, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, और अगर आप नोटिस करते हो वो और ज्यादा एडजस्ट करके और ज्यादा क्लोज आ जाती है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर वो स्निप करती है और ज्यादा बैक हो जाती है, पीछे हटती है, तो समझ लो कि वो अट्रैक्टेड नहीं है, वहां पर आपकी दाल नहीं करने वाली है। आपको दोबारा से एडजस्ट करके क्लोज नहीं होना है, आपको दूर ही रहना है, ठीक है? क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी फोर्स्ड होता ही नहीं है, अट्रैक्शन हमेशा इन्विटेशन की तरह होता है, इन्वाइट कर रही होनी चाहिए। साइन नंबर 3 होता है सबकॉन्शियस टचीनेस। ये एक ऐसा साइन होता है जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता है, मतलब ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं, वो खुद भी इग्नोर कर रही होती है। देखिए क्या होता है, वो जैसे कहते हैं बातों के बीच में अचानक से प्लेफुल पॉज लेती है, अचानक से स्माइल देके आपकी तरफ देखना, कभी आपकी बाजू पे, शोल्डर्स पर हल्का सा टच कर देना, कभी चेस्ट पे टच कर देना, लाइट टच कर देना, कहीं पर टच कर देना, अपने बियर्ड को एडजस्ट करना, वो अपने हाथों से करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे ही होता है कि उसे खुद भी रियलाइज नहीं हो रहा होता है कि वो क्या कर रही है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए, जब सेक्सुअल अट्रैक्शन प्लस ट्रस्ट हो जाता है ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ट्रस्ट के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्शन देती है। यहां पर इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा यही है कि आपको
उसकी एनर्जी को मैच नहीं करना है, उसके टच को मैच नहीं करना है कि आप भी उसने चेस्ट पे टच करा आप भी चेस्ट पे टच करने लगे, बहुत मार पड़ेगी, ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना। बस जिसे कहते हैं आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप कंपोज रहते हो तो सेक्सुअल टेंशन और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव रेसिप्रोकेशन को शो करते हो ना तो वहीं से अट्रैक्शन किल होता है। एग्रेसिव रेसिप्रोकेशन का मतलब उसने किस करा और तो आप भी सामने से किस करने लग गए, उसको टच करने लग गए, ये गलती नहीं करनी है। उसे टच ही होने दो ना, सबकॉन्शियसली वो टच ही हो रही है ना, बिना जिसे कहते हैं एफर्ट डाले, तो आप भी टच ही मत हो जाओ, ऐसी गलती मत करो। साइन नंबर 4 होगा अनयूजुअल स्माइलिंग अराउंड यू। आप कोई जोक नहीं सुना रहे होते हो, बस उस मोमेंट में साइलेंट होते हो, फिर भी वो आपको देख देख के मुस्कुरा रही होती है। तो ये जो उसका मुस्कुराना होता है ना, ये एक तरीके से कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई एक्सीडेंटल नहीं होता है कि वो कभी आपको देख देख के मुस्कुराती है, कभी चुप चुप के मुस्कुराती है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी छिपी हुई होती है। मैं आपको बताता हूं, वुमेन जब किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली और सेक्सुअली कंफर्टेबल फील कर रही होती है ना, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली डोपामिन को लीक करती है और वही डोपामिन उसकी स्माइल के थ्रू कभी कभार दिख जाता है। बट यहां पर एक की डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना कि और लोगों के साथ तो जिसे कहते हैं वो फ्रेंडली स्माइल को शो करती है, बट आपके साथ जो स्माइल होती है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा लिंगरिंग सी स्माइल होती है। सेकंड वन मैटर, सेकंड वाला ज्यादा मैटर करता है। साइन नंबर 5 होता है सेंडिंग सेक्सी एंड टीजिंग कंटेंट। ये सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन का सिग्नल होता है कि अब चीजों को आगे बढ़ाना चाह रही है, जैसे कि रिवलिंग क्लोथ्स में फोटो भेजना, रिवलिंग एंगल्स से फोटो भेजना, मिरर शॉट भेजना, नाइट वियर में सेल्फीज वगैरह भेजना। तो ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं होता, एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं होता है। ये सब डिजायर और ट्रस्ट के बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वुमेन होती है ना वो ये सारी चीजें भेजकर बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रही होती है। अगर वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रही है ना, तो इसका मतलब वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही है और बहुत ही ज्यादा आप उसके लिए डिजायरेबल पर्सन हो। यहां पर करेक्ट मूव आपका क्या होगा, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है कि कब वो जिसे कहते हैं ये चीजें भेज रही है, किस टाइमिंग पे भेज रही है। टाइमिंग और रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपको उसकी वर्बल एनर्जी की वो बातों से कैसे बता रही है और साथ में कंसिस्टेंसी को भी, कंसिस्टेंट एक्शंस को भी जरूर से ऑब्जर्व कर लेना है। उसको नोट करना है कि क्या वो और लोगों के साथ भी इसी तरीके से रिएक्ट कर रही है, और लोगों को भी यही चीजें भेज रही है या फिर सिर्फ आपके साथ भेज रही है। ये चीज चेक कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। साइन नंबर 6 होगा ऑब्सेसिव डिजिटल प्रेजेंस। वो फिजिकली आपके पास में नहीं भी होती है ना, फिर भी आपकी जो डिजिटल लाइफ है ना, सोशल मीडिया पे जो आपने प्रेजेंस बना रखी है, उसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली घुसी हुई होती है। हर स्टोरी में रिप्लाई करना, रैंडम जिसे कहते हैं डीएम में एक्सक्यूजेस भेजना, कॉन्स्टेंटली अपनी डीपी को चेंज करना, बहुत ही ज्यादा अपने आपको बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही होती है और बिना कोई भी इंटरेस्ट के इतने सारे एफर्ट्स डालते ही नहीं। ये चीज आपको समझनी होगी। देखिए, जब सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है ना, वो बहुत ही डिस्टेंस में होता है, तो वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं अटेंशन की फॉर्म में, जिसे कहते हैं लीक हो जाता है, अटेंशन की फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। मतलब वो उन चीजों से दिखा रही होती है कि मैं कितने ज्यादा अट्रैक्टेड हूं। अगर इस साइन को आप इग्नोर कर रहे हो, आपको मिल रहा है, तो आप बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। अगर मिल रहा है तो आज ही उस पर आपको मूव जरूर से लेना चाहिए। क्या करना है, अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो रियल लाइफ में, अगर आपको ये साइन मिल रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या गलती हो सकती है, अगर आप मुझसे पर्सनली सारी जानकारी लेना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, तो मेरा कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे मैं आपकी सिचुएशन को समझकर, जिसे कहते हैं स्पेसिफिकली आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन निकालता हूं, आपको कोई वर्क देता हूं, उससे रिजल्ट 100% मिलते ही हैं। मैंने पास्ट में भी काफी सारे क्लाइंट्स को डील किया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। साइन 7 होता है हैवी इन योर फेस फ्लर्टिंग। ये साइन बहुत ज्यादा लाउड होता है, जैसे कि डांसिंग के बीच में हल्का सा आपकी बॉडी को रब करना, आपके हिप्स को ग्रैंड करना, या फिर कहते हैं इंटेंशनल टीजिंग का यूज करना है। जैसे कि होता है ना, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो वाली टाइप की एनर्जी की लड़की होती है। तो यहां भी सिंपल सा रूल होता है, सेम रूल ही होता है, टेस्ट बिफोर ट्रस्ट। सबसे पहले आप ये चीज चेक करो कि उसके जो वर्बल रिस्पॉन्स है ना, उसका जो टच रिएक्शन है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ जब अलाइन हो रहा हो ना, तभी आपको एक्सेलरेट करना है, चीजों को आगे बढ़ाना है। अब हम बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट वार्निंग्स के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द मैन इग्नोर ही कर देते हैं। ये आप जल्दी से एक्सेप्ट कर लो कि हर फ्लर्टी वुमेन सेक्सुअली इंटरेस्टेड नहीं होती है, हर टच इन्विटेशन नहीं होता है। कुछ वुमेन नेचुरली बहुत ज्यादा प्लेफुल सी होती है, फ्लर्टी सी होती है। तो आप हमेशा से कहते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करो, मूवमेंट पे इतना ज्यादा गौर मत करो। गोल्डन रूल याद रखो कि जब भी आपको डाउट हो ना, तो आस्क करो, लेकिन एज्यूम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो लगता है, पर जो सेक्सुअल एंटाइटलमेंट होती है ना, कि आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि ऐसा है या नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो मेरे से ही पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट जिसे कहते हैं डायरेक्ट कोई एक्शन लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहले जो कहते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि बार बार चीजें रिपीट हो रही है या फिर
नहीं। हमेशा याद रखना कि सेक्सुअल अट्रैक्शन कभी भी लाउड अनाउंसमेंट नहीं होता है, ये एक तरीके से सिग्नल्स का लैंग्वेज होता है। जो इंसान इसे रिस्पेक्टफुली समझ पाता है वो लड़की के लिए बहुत ही डिजायरेबल बन जाता है, पर जो इसे हमेशा इग्नोर करता है ना, वो सिर्फ फ्रेंड जोन में ही अटक कर रह जाता है। आपके साथ क्या हो रहा है वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि वुमेन को इतना ज्यादा इजीली कैसे सीड्यूस कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इलीगल सा तरीका लगता है, मतलब उसको समझ में ही ना आए कि मैं खुद ही इसे चूज कर रही हूं, ये मेरे को बिल्कुल ही फोर्स नहीं कर रहा है, मैं सामने से इसे कहते हैं परसेप्शन क्रिएट हो जाए कि वो आपको पसंद करती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि वुमेन को इजीली कैसे सीड्यूस करते हैं तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख लो। मैंने मैकियावेलियन सेडक्शन के बारे में उसमें काफी सारी डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से लाइट टच के थ्रू, जिसे कहते हैं स्लाइट प्रेजेंस के थ्रू, जिसे कहते हैं चीजों को क्रिएट करके परसेप्शन क्रिएट करते हैं जिससे वुमेन सामने से आपको चूज करने लगे। तो वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं भी आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान